नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा, जेआईबी के एग्ज़ाम के रिसेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हम लोग बेसिकली इसलिए आया हूँ कि जो भी कंप्लीट प्रोसेस होगा मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और जो भी सारा डाउट होगा आप मुझे बता सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा, हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे कैसे क्या होगा वटेवर। तो सबसे पहले तो भाई आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो, जिससे बेनिफिट आप सभी लोगों को हो पाएगा कि कैसे हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको जाना है आईआईबीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक अप्लाई नो और एक लॉगिन। ज़रा समझिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप अप्लाई नाउ करते हैं तो वहाँ पे आपके मल्टीपल आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, लाइक मेंबरशिप। अगर आपके पास ऑलरेडी मेंबरशिप है तो, या आपने नहीं ली तो आप ले सकते हैं। अगर आपके ऑलरेडी है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। एग्ज़ाम उनके लिए, एग्ज़ाम नॉन बैंकर, पता होगा ऐसे बहुत कैंडिडेट्स होते हैं जो बैंकर नहीं है, या जिनको आईबीएस ने ये कह दिया कि आपका हो गया बट अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो वह डीबीएफ के लिए एलिजिबल है। किसके लिए? डीबीएफ के लिए एलिजिबल है, ठीक है। फिर वो आप उसी में मल्टीपल ऑप्शन आपके पास आता है, अप्लाई फॉर स्क्राइब एंड सो मैन। तो आपको क्लिक करना है या तो अप्लाई नाउ पर और या तो लॉगिन पर। अगर आप अभी एक इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि ड्यू टू सर्वर के कारण कुछ टाइम की इसको रोका गया है, वो बहुत एक्टिव हो जाएगा तुरंत, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ आपके सामने दो विकल्प आते हैं। पहला आता है मेंबर्स के लिए और दूसरा आता है नॉन मेंबर्स के लिए। जैसे मान लीजिए आप ऑलरेडी मेंबरशिप ले चुके हैं, यानी आप बैंक में हैं, बैंकर्स हैं, या उनके लिए जो नॉन बैंकर है, जो बैंकर नहीं, ठीक है। तो आपको किस पे क्लिक करना है? मेंबर्स पे। जब लॉगिन करेंगे तो जैसे यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ जो 5th नंबर का होगा, आपको भी यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहीं पर आपको जेआईबी का एक टैब दिखेगा। अभी नहीं है, इसे हटा दिया गया फॉर टाइमिंग के लिए। जैसे ही आप इस जैब पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी इस फॉर्म में, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपकी मेंबरशिप है, जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है वो, और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड देना होगा। आप कैप्चा कोड को चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। उसके बाद आप जब सबमिट करेंगे तो ये आप लॉगिन कर गए आईआईबीएफ की साइट पर, अपने इंडिविजुअल पोर्टल पर। यानी यहाँ जो भी होगा वो आपसे रिलेटेड होगा। यानी आप पोर्टल पे अपने पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, डाउनलोड और एडमिट कार्ड, सब कुछ यहाँ पर, सब कुछ ये आपका इंडिविजुअल पोर्टल है। लॉगिन करने के बाद इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर एक टैब है जिसमें आपको क्लिक करना होगा जब लॉगिन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के वक्त की। एक पूछता है फॉरगेट क्रेडिट एंड रजिस्टर, और दूसरा कहता है अवेल क्रेडिट विथ बैलेंस अटेम्प्ट। तो समझिएगा, जो बैंकर नए हैं, समझिएगा, यानी जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया या जिनके पास कोई क्रेडिट नहीं है। जैसे मान लो आपने फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम दिया और आप पीपीपी क्वालिफाई नहीं कर पाए, या आप एलआरएबी क्वालिफाई कर गए और जो पेपर 3 जो पहले था, पेपर 2 के नाम पर, विच इज़ कॉल्ड एएफबी, आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपके पास कोई क्रेडिट नहीं है। समझिएगा, आपके पास कोई क्रेडिट नहीं है, मतलब आपको अब चलना होगा फर्स्ट अटेम्प्ट से, ठीक है। यानी आपको पूरा क्रेडिट यूटिलाइज नहीं करना है, आप पूरा, आपको नए सिरे से चलना है। द केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या? मान लो आपने एग्ज़ाम दिया लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर आप पीपीपी जो एग्ज़ाम था उसको आपने क्वालिफाई कर लिया, और जो दूसरा पेपर है एएफबी, अगर मैं बोलूँ, इसको आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, और जो तीसरा था विच इज़ कॉल्ड एआरएबी, आप इसको मान लेते हैं आपने क्वालिफाई किया या ना किया, इसका कोई वेटेज नहीं बचा, मान लो आपने कर लिया, तो आप जैब तो क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन आप पीपीबी का इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं इस बार। तो यानी आपको इस साल जो पेपर देना होगा वो देना होगा पहले तो इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वाला पेपर 1,
साथ में आपको देना होगा पेपर 3 विच इज कॉल्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंक मैनेजमेंट AFM, और तीसरा आपको देना होगा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। यानी आपको एक पेपर का मिलेगा क्रेडिट। फिर से समझिएगा, मतलब कहने का आपने पहले एग्जाम दिया और पता होगा पहले सिर्फ 3 पेपर हुआ करते थे। पहला पेपर क्या था जिसको हम लोग कहते थे PPP, दूसरा पेपर क्या था जिसको हम लोग कहते थे AFB, और तीसरा पेपर क्या है विच इज कॉल्ड LRAB। अब जरा समझिएगा, एक बहुत डाउट है बहुत सारे बैंकरों का कि सर LRAB हम पास हैं क्या, हम इससे तो कुछ नहीं, LRAB तो पेपर ही खत्म हो गया, यानी इसका कोई वेटेज ही नहीं है। जो नया सिलेबस आया है उसमें ये है ही नहीं। तो आप अगर पास कर गए हैं या आप अगर फेल भी कर गए हैं, इसको आपको यूटिलाइज नहीं करना है। अब अगर मान लीजिए आपने दोनों पेपर, अगर मैं बोलूं दोनों फेल हो गए तो आपके पास कोई क्रेडिट ही नहीं है, तब तो आप पहले पर क्लिक करेंगे। और अगर आपने एक पेपर क्वालिफाई कर लिया, सपोज आपने पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया था AFB और आपका PPP जो है वो क्वालिफाई नहीं है, तो बिल्कुल आपके पास एक पेपर का क्रेडिट लेना अवेलेबल है। यानी आपको इस साल जो पेपर देना होगा, क्या क्या देना होगा, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और साथ में रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अपडेट्स आ रहे हैं कुछ बैंकर्स के कि सर जब हम फॉर्म भर दिए हैं, यानी कल की अपडेट्स हैं, तो मेरे कॉल लेटर पर हमें दिखा रहा है कि जो हमारा पेपर है LRAB का वो है 21 को। तो ऐसा अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया है। अगर ऐसा आएगा तो हम वो भी आपके साथ अपडेट करेंगे। ओके, आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा इस सेशन के नीचे कमेंट करके, जो आपको स्लॉट्स मिल रहे हैं वो स्लॉट्स कितने हैं। 8 AM, 11 AM, उसके बाद 2 PM और उसके बाद 4:15 PM। क्या आपको यही स्लॉट्स मिल रहे हैं? 3 तो कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। यही खास बात होती है एग्जाम रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले, क्योंकि पहले जैसे मान लो पहले स्लॉट में 300 सीटें हैं, वो 300 सीटें फुल हो गई तो फिर अगले स्लॉट में आपको भेजेगा। तो डे और स्लॉट ये आप चूज कर सकते, मतलब डेट तो फिक्स है, आप लोकेशन प्लेस जो है, यानी प्लेस फिक्स हो गया कि इंडिया में 5 जगह में एग्जाम ऑर्गेनाइज करेंगे। अब उन 5 जगह पर जो स्लॉट्स होते हैं उनके हिसाब से फिक्स कर दिए गए। इसीलिए कहा जाता है जो जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करेगा उसको मन चाहा सेंटर, मन चाहा लोकेशन मतलब और मन चाहा टाइमिंग आपको मिल जाएगी। ओके, यानी समझ में सभी लोगों को आ गया। आपके सामने क्या है, आपके सामने सिंपल, आपको सबसे पहले साइट को लॉगिन करनी है IBF की, और वहां पर यहाँ पे आपको टैब रहेगा, या तो अप्लाई नो या तो लॉगिन में। याद रखना, लॉगिन करने के बाद आपके पास 2 टैब आएंगे, लाइक मेंबर के लिए और लाइक नॉन मेंबर के लिए। ठीक है, नॉन मेंबर मतलब क्या, जो DBF का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, मतलब जो बैंकर अभी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर अभी इस टैब ये हटा दिया गया है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है इस कारण से, और ये मैंने अभी सेशन अपलोड भी करवाया था। ये मैसेज दिखा रहा है, देखिए कि JIB एग्जाम रजिस्ट्रेशन हैज बीन स्टॉप ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, माने कि जल्दी ये दोबारा ये सही हो जाएगा, इसमें नहीं है। बस 2 चीज़ें याद रखनी है, आपको क्लिक इस पे करना है। अगर पहले से ही कोई क्रेडिट है तो आपको इसको भी क्लिक करना है सेकेंड नंबर पर, और अगर पहले से कोई नहीं है या आप एलिजिबल नहीं है तो क्लिक करना है आपको फर्स्ट पे। जो पहली बार दे रहे हैं, जो एकदम फ्रेश हैं, उनको तो फर्स्ट पे ही क्लिक करना है। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, पता होगा सभी लोगों को। अगर मैं कहता हूं कि अटेम्प्ट की अगर मैं बात बोलता हूं तो पता होगा 5 अटेम्प्ट कर दिए गए हैं जिनको आपको 3 साल में देना होगा। इस बार का जो JIB का एग्जामिनेशन है बहुत मामले में ना बहुत अलग है। सबसे पहले तो पता होगा कि आपके पेपर को इंक्रीज कर दिया गया है, यानी आपके सामने 2 पेपर टोटली नए आ गए हैं। द पेपर 1 इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड द पेपर 4 रिटेल बैंकिंग के साथ वेल्थ मैनेजमेंट। ये टोटली दोनों पेपर क्या है, टोटली न्यू है। ओके, तो आप लोगों को मैं एक बताना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कुछ भी फीलिंग आती है तभी की, जब रजिस्ट्रेशन आप कर लोगे ना तो लगे ओके अब मेरे पास टाइम बचा है,
नहीं तो पहले माइंड एक्टिव नहीं रहता है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, पेपर 4 में स्कोर करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन आप इजीली स्कोर कर पाओगे। यानी अगर आपने रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में आपको लगता है कि अगर आपने 70 स्कोर कर लिया, तो आपको पता होगा ऐसे बहुत सारे बैंकर हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए थोड़ा सा तीसरा वाला पार्ट थोड़ा सा हार्ड होता है, पर ये नहीं कि ये स्कोर नहीं कर पाएगा। तो पेपर 4 में आप बहुत इजीली नंबर कर पाएंगे। और एक बात और याद होगा कि 2 और 3 की अगर मैं बात बोलता हूँ, 13 को एग्जाम होगा पीपीपी का, 14 को एग्जाम होगा आपका अकाउंटिंग फिनांस मैनेजमेंट का, यानी इसमें गैप नहीं है। तो आपको दोनों पे फोकस थोड़ा पहले से ही करके रखना है ज़्यादा। ओके, तो एक सोल्यूशन मैं आपको देना चाहता हूँ, सिंपल कुछ नहीं करना है। अभी डेली इस बैच में ओलिव बोर्ड पर क्लासेस हो रही हैं। आपको सवेरे 7 AM पर क्लासेस हो रही हैं, फिर 8 AM पर क्लासेस हो रही हैं, फिर रात में 9 PM पर क्लासेस हो रही हैं, फिर रात में 10 PM पर क्लासेस, यानी सवेरे 2 आवर दीजिए और इवनिंग में 2 आवर दीजिए। और 10 PM पर मैं आपके साथ डेली मुलाकात करता हूँ रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट पर, जहाँ मैं यूनिट वाइज, जहाँ मैं मॉडल वाइज और वहाँ मैं केस स्टडी सब कुछ करा रहा हूँ लगातार। हम लोग के पास 60 दिन है ना, 60 दिन में हम लोगों को पूरी तरीके से अपनी तैयारी को कंफर्म करना है। और अगर आप इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, आज आखिरी दिन है ऑफर का, आज आखिरी दिन है, तो याद रखना आपके पास एक ऑप्शन ये है कि अगर आप राजीव कोड इस्तेमाल करते हैं देन यू विल गेट 50% ऑफ इमीडिएट। ठीक है, जुड़िए हमारे साथ और एकदम टेंशन मुक्त होकर पढ़िए, बिल्कुल आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सुपर इलाइट लेने का मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि स्पेसिफिक बैच ना लेके आप कोई सुपर इलाइट बैच लीजिए, क्योंकि इसमें बेनिफिट ये होता है, अभी हम लोग बहुत सारे बैच लॉन्च करेंगे, क्रैश कोर्स बैच लॉन्च करेंगे, तो सबका एक्सेस इस बैच में होगा। यानी कि अगर 6 महीने का या 12 महीने का आप कोर्स लेते हैं तो आपको सारे बैचेस के ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, ये फायदा होता है सुपर इलाइट बैच लेने का। ठीक है, सेशन पसंद आए तो जरूर से लाइक करिएगा और सभी लोगों तक बताइएगा, और जो रजिस्ट्रेशन स्टॉप हो गया है फिर वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए, अपडेट्स के लिए। कोई भी अपडेट होगा हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।